26 जनवरी के अवसर पर जिला अधिकारी कृतिका शर्मा ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। साथ में इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर जिला अधिकारी कृतिका शर्मा ने ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान भी गाया। साथ ही साथ इस अवसर पर मौजूद अधिकारी व कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने राष्ट्रगान साथ में गाया और ध्वज को सलामी दी। इसके बाद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने 75वें गणतंत्र के विशेषता के बारे में बताया। साथ ही साइकिल रेस में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। आइए लाइव तस्वीरों में देखते हैं। भारत माता की जय, भारत की जय, भारत की जय। 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, गणतंत्र दिवस अमर रहे, भारत माता की जय। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प गणतंत्र दिवस को मनाए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा में उपस्थित सभी अधिकारीगण, कलेक्ट्रेट के मेरे सभी कोलीग्स, पूर्व डीजीसी गण, वर्तमान डीजीसी और प्यारे बच्चों, जैसा कि एडीएम साहब नाइक ने बताया, आप लोग जानते हैं सन 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। हमारी जो राज्यों की सरकार थी उन्हीं में से चुन करके ये लोग आए थे और लगभग 300 के करीब संविधान सभा में मेंबर थे। तो चूंकि हमारा संविधान एक संविधान सभा अर्थात एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया है, इसको कोई पार्लियामेंट भी नकार नहीं सकता। और आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वो देश का सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हालांकि पार्लियामेंट 2/3 मेजॉरिटी से और बाकी स्टेट से पास करवा के संशोधन समय समय पे कर सकता है, करता रहा है, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी मूल भावना है, उसमें मूल रूप से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और हमारा देश उन दुर्लभ देशों में से है जहाँ इतना विस्तृत लिखित संविधान है। सबसे पुराना संविधान कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। जब सिविल वॉर के बाद पूरा देश साथ में आया था तो उन्होंने एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन रखा था, लेकिन वो भी इतना विस्तृत नहीं है। समय समय पे उसमें अमेंडमेंट होते आए हैं और उनको संकलित करके एक संविधान बना है। और जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट अमेंडमेंट जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है राइट टू स्पीच फ्रीडम। इसी के समकक्ष आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ 200 वर्षों तक जिन्होंने राज किया, यूनाइटेड किंगडम, उनका भी संविधान लिखा हुआ नहीं है, वो औपचारिक अनौपचारिक परंपराओं पे निर्धारित है। तो इतना गरीब देश होने के बावजूद, और जब हम, और ये बच्चों के लिए विशेष रूप से जानने की बात है, 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो मात्र 20% साक्षरता की दर थी। और गरीबी समझ लीजिए कि बहुआयामी जो गरीबी है, मल्टी पॉवर्टी या मल्टी इंडेक्स डेप्रिवेशन है, लगभग 70% हमारी
जनसंख्या गरीबी के नीचे रहती थी। तो इस तरह का देश, जिसके बारे में ये भी कहा गया था यूनाइटेड नेशंस में कि कितने दिन हम आज़ादी को अपनी बरकरार रख पाएंगे, वो भी संदेह के दायरे में है। ऐसे एक देश ने संविधान सभा का गठन किया और तमाम सारी कमेटियों को, जैसा कि बताया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी थी और राइट्स पे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे दायित्व है नागरिक के तौर पे, उसके लिए कमेटी थी। राज्यों के क्या अधिकार होंगे और जो यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत सरकार है, उसके क्या दायित्व होंगे, सबके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। और इस कमेटी ने इतना विस्तृत एक संविधान लिखा जो कि अभूतपूर्व था उस समय और अपेक्षित भी नहीं था हमारे जैसे पिछड़े राज्य के लिए, जो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो 3 साल पहले ही हम लोग आज़ाद हुए थे। और 1950 इसलिए भी ज़रूरी है कि ना सिर्फ हम आनंद दुर्गा प्रसाद